नहीं उठा रहा था, बताइए। ये सब इतने दुष्ट हैं सब, कांग्रेस के सब मानवाधिकार की बात यहाँ करते पे हैं, उसमें कांग्रेसी एक कहाँ थे एक भाई? किसी मानवाधिकार की बात नहीं भी थी, कोई आवाज नहीं उठा रहे थे सब। और जबकि वहां पर जो है इतना बुरी तरह से मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, और उसके बलात्कार हो रहे थे, कोई आवाज नहीं उठा रहा था, मीडिया तक भी आवाज नहीं उठा रहे थे सब, ये हालत हो गई थी। मीडिया तक भी नहीं उठा रहा था। पहली बात तो यह है कि भाई इनके समर्थन में कौन था, इस पार्टी के समर्थन में और भाजपा वहाँ था। वहाँ देखिए, अच्छा वो जो उसका उसका नाम मुझे याद आया, ख्याल आया इस वक्त, जी। उसका नाम किशोर कुणाल था, उस एसपी का, हाँ हाँ। किशोर कुणाल। उसने हम्म पुस्तक लिखी थी, जो है वो क्या उसको कहते हैं, अयोध्या रिविजिटेड। हम्म। पुस्तक का नाम था अयोध्या रिविजिटेड। और जी किशोर कुणाल उसने जो है बताया था कि भाई औरंगजेब जो था ना, वही जी। जो है इसको असली तोड़ने वाला था, औरंगजेब ही था। बहुत ज्यादा बा- 1600 के आसपास में, 60 के आसपास में, हम हम्म, बता रहा था कि उसी शासन काल के लगभग में ये तोड़ा था इसको। और वो मीर बाकी ने नहीं तोड़वाया था, बल्कि फिदाई खान था, उसने तोड़वाया था इसको। राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर को। अब बाद में इसको जो है इन लोगों ने मीर बाकी का दे करके, और अकबर के समय में, बाबर के समय में तोड़ तोड़ दिया, ये कहा करने लगे सब। बहुत पीछे हम्म। दिखाने के लिए, बहुत पीछे पीछे का है, मतलब क्लेम जो है हम्म। पीछे चला जाए, इस जी। तरह का। तो ये बहुत बड़ा वो था, कोर्ट ने उसके एविडेंस को क्योंकि बहुत ज्यादा शोध करके वो दिखा था ना उसने, तो हम्म। बड़ा माना था, तब दिया था लोगों के समर्थन में फैसला। देखिए तो खैर वो तो अपनी जगह सही है, हो सकता है, लेकिन हम संक्षेप में, क्योंकि भाई हमें अभी वर्तमान समय तक आना था, क्योंकि काफी हाँ संक्षेप में ठीक हमें है, इस उसमें चीज तो को कवर करना राम है। मंदिर में तो बहुत, वो तो राजनीति में बहुत उथल पुथल हुआ, हाँ, वो तो सरकारें बन खैर गई। मैं वही कह और रहा हूँ संक्षेप ये में। जो है वो जो लाल कृष्ण आडवाणी जो रथ यात्रा सब निकाले, और मंडल कमीशन लगा, बहुत बहुत घटनाएं हुई, तब से लेकर अभी तक हो ही रही है। हो ही रही है, लेकिन मुख्य इसमें दोषी कौन है या किसको लाभ मिला? अगर इसको देखा जाए तो जब आप ये कह रहे हैं कि कश्मीरी ब्राह्मणों को पलायन के सामना करना पड़ा, वहां पे भाजपा समर्थन वीपी सिंह की सरकार थी और विपक्ष में राजीव गांधी थे उस वक्त, उस तरीके से देखा जाए तो। और दोनों ही निकम्मे निकले, क्योंकि भाई विपक्ष ने भी ज्यादा उस तरीके से सक्रियता नहीं दिखाई कश्मीरी पंडितों के पक्ष में। और वो तो अगर भाजपा को दोषी आप कोई नहीं कहता नरसिंहाराव है का अगर समय देखा ज्यादा जाए हुआ तो। है ना, नरसिंहाराव। हम्म विश्वनाथ शास्त्री नरसिंहाराव का समय हुआ। मार पीड़ी हो गई, वहां से भगाया गया था ना, वो हम्म। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने नरसिंहाराव का समय हुआ नहीं नहीं, वीपी सिंह से वक्त ही हुआ था उस वक्त। नरसिंह राव तो यहाँ पर आते हैं कि भाई दूसरी वक्त जब कल्याण सिंह थे वहाँ पे एक है। 90s में हुआ था कौन, 90s में कौन थे? हम्म? 1990 में, और तो नहीं, यही वीपी सिंह के वक्त ही हुआ था नरसिंहाराव कश्मीरी थे पंडितों का कि पलायन। कौन था? नहीं नहीं, आप पता लगाइएगा इसके लिए, मुझे नहीं लगता है देखेंगे। मैं तो मेरी जब याददाश्त है शायद वहाँ पर वीपी सिंह की सरकार थी और भाजपा समर्थित था। हाँ, और भाजपा समर्थन ये तो भी था। जनता दल में विश्वनाथ प्रताप ये सिंह। लोग थे जो है लालू प्रसाद समर्थन में थे बिहार में। तो ये लोग उस वक्त वहां पर था। आरजेडी नहीं बना था, जनता दल था वहां पे, ये इनकी सरकार थी वहां पे। तो ये लोग नरसिंहाराव के समय समर्थित। में है था मुझे, अगर आप एक बार सर्च कीजिएगा मोबाइल में तो मिल जाएगा। देख फिर से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि भाई नरसिम्हा राव के टाइम में हुआ था या हाँ, जरा इनके वक्त हुआ था, हम देखने की कोशिश तो करेंगे। मुझे याद ठीक आ है। रहा है नरसिंहाराव का समय में हुआ था, तो की सरकार थी उस समय हुआ हम ये कह रहे थे कि मंडल कमीशन तो लागू हुआ या उस वक्त जितने भी ब्राह्मणों की जो अ, आंदोलन कर रहे थे उनका भी था। मंडल काफी हद तक कमीशन तो नुकसान हुआ विश्वनाथ वो प्रताप तो। सिंह के समय हुआ है। जी।
मंडल कमीशन तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय हुआ था। हाँ, मैं वही उसी इश्यू पर ही बात कर रहा हूँ, मैं बाकी इश्यू पर नहीं आ रहा हूँ। क्योंकि भाई जो लोग कहते हैं ना कि भाई, अब कहना बहुत आसान है कि इतिहास को देखना कि भाई मंडल के बाद कमंडल कैसे हो गया, और या इस तरीके से हिंदू जो है अचानक जो शिफ्ट इस आंदोलन के पीछे कैसे जुड़ जाते हैं। तो कहना बहुत आसान है कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, क्योंकि भाई आप उस वक्त की जब लोग कल्पना कर रहे थे, या उस वक्त अटल बिहारी जी की भी आप राय सुनेंगे तो ये भी उस वक्त इसके खिलाफ ही थे। और कोई भी कल्पना नहीं कर रहा था भाजपा या आरएसएस की भाई इतना बड़ा उनके हाथ में सत्ता या उस तरीके से सक्सेस आएगा या वोट बैंक भी आएगा। ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये तो इस डिजाइन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि भाई सामने वाले जो पक्ष था उन्होंने काफी हद तक उस चीज को जो है सही तरीके से हैंडल नहीं किया। हम जब वीपी सिंह के बात ऐसा है ना कि राम मंदिर को आप बहुत हल्के में ले रहे हैं। राम जो है ना बहुत युगों से इस देश की ही नहीं बल्कि दूसरे दूसरे देशों में भी राम का तो आपको कोरिया में भी मिल जाएगा, चीन में भी मिल जाएगा, बहुत दूर दूर तक मिल जाएगा राम के बारे विषय में। तो राम जो है ना, राम जो थे ना यहाँ के बहुत बड़े, यहाँ के इस तरह के देवी देवता में से थे। नहीं, आप भावनात्मक तरीके से आपको जोड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ तेजीस को बहुत सारे देवी देवता हैं। आप जो कह रहे थे ना कि ये बहुत जो है इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, तो इसको कल्पना में नहीं किए थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आरएसएस ने पूरी कल्पना कर ली थी कि राम जो है यहाँ जन जन में बसे हुए हैं, इसलिए राम का ही आंदोलन चलाने से हम लोग की पार्टी जो है, छोटी पार्टी है, ये बढ़ सकती है। और देखिए मुख्य बात यह है कि तो आडवाणी जी चले हैं और लाल कृष्ण आडवाणी का अच्छा रथ चला उसमें, और अटल बिहारी वाजपेयी देखिए जो भी रथ से चलाया होगा, मैं मुख्य बात यह कर रहा हूँ कि जो ओरिजिनल प्लान ये था कि भाई 4 दिशा से जो है रथ यात्रा आने की उन्होंने प्लानिंग किया था। पहली बात तो ये है कि ये प्रमोद महाजन ने उन्होंने डिजाइन किया था, और इसका सारा फंडिंग जो है अंबानी जो है उन्होंने किया था। अगर वास्तविक ओरिजिनल प्लान ये था, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं ओरिजिनल प्लान ये था कि भाई ये इन लोग के पास और क्या था। आप ये बताइए कि इनकी देख लिए भाजपा वालों की कि इनके पास और क्या स्कीम था जिससे कि ये अपने पार्टी को वोट बढ़ा सकते थे, किस तरह से वोट ला सकते थे। ये हिंदुओं के रूप में ही जोड़ करके एकदम बढ़ सकते थे, और वही उन्होंने कोशिश भी किया और उसमें सफल भी हुए। नहीं, उस वक्त ऐसा था कि भाई काफी सारी चीजें आप ऐसा देख रहे हैं कि भाई इतिहास को आज के वर्तमान में देख रहे हैं। जैसे कि हम ऐसा देख रहे हैं कि भाई नेहरू ने उस वक्त ऐसा ही महसूस कर लिया था कि भाई आपने देख लिया था कि भाई नेहरू हार जाएंगे। नेहरू को ही नहीं पता था या आपको भी नहीं पता था कि भाई नेहरू हार सकते हैं उस चीन के युद्ध को। तो आज के ये ऐसा देखिए उसको तो बच्चा भी नहीं देखिए मैं ये कह रहा हूँ वाला है जिसको हथियार से मतलब नहीं है, हथियार से दुश्मनी है, तो कह रहा है कि हम बजट नहीं देंगे के लिए सेना के लिए, उसको छोटा सा बच्चा कह देगा कि इसको तो हारना ही आज नहीं तो कल। नहीं देखिए पहली बात तो है कि ये तो समझते हैं ये तो अमेरिका की मेहरबानी है कि चीन वापस बहुत दूर चला जाए तो बहुत और कब्जा कर लेता है। वो तो आ गया था यहाँ तक, नेफा तक पूरा आ गया था, पूरा आसाम उसके अंडर में आ जाता। ये तो वही बात हो गई कि भाई आज की जो आपने जो एग्जाम लिख लिया और आपको सारे आंसर मालूम हो गए, तो आप कह रहे हैं कि भाई मुझे ये पता था, शायद मैं याद नहीं कर पाया, क्योंकि भाई आप अंदाजा नहीं कर सकते थे कि भाई नेहरू की जो पॉलिसी थी उस तरह की पॉलिसी बताइए किसी भी सरकार की रही हो कहीं भी दुनिया में समझ लीजिए, भारत छोड़ दीजिए, भारत के अलावा कहीं बता दीजिए कोई ऐसी सरकार रही हो जो कहती हो कि हमको मिलिट्री को पैसा नहीं देना है, मिलिट्री जाए भाड़ में, बिना मिलिट्री के हम अपना देश चलाएंगे, हम लोग बहुत शांतिप्रिय देश हैं, इस तरह से होता है? देश तो खत्म हो जाएगा तुरंत।
नहीं नहीं, मैं नेहरू के एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि सिर्फ एग्जाम्पल कह रहा हूँ या विषयांतर हो जाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा कि ऐसा नहीं कह सकते कि भाई, क्योंकि सीधी सीधी बात है, हम नरसिम्हा राव जी के कालखंड में ही आ जाते हैं कि भाई कल्याण सिंह की जो सरकार थी और यहाँ पे आश्वासन दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के को कि भाई हम आगे जो ढांचे गिरने वाले हैं उसको हम प्रोत्साहन नहीं देंगे, उस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया था। यहाँ पे उस वक्त आश्वासन दिया था को जो है कल्याण सिंह ने दिया था, और जो है नरसिम्हा राव ने उस वक्त मिलिट्री को डिप्लॉय नहीं किया था। यानी उस वक्त जब कल्याण सिंह की सरकार थी, पुलिस ने जो मुलायम सिंह के वक्त में शक्ति दिखाई थी उस तरीके से शक्ति नहीं दिखाई थी। हम ये कह रहे हैं कि वो क्यों दिखाते सकते? मुलायम सिंह तो मरवा रहा था, वो तो कह रहा था कि और लोगों को मार देता, उसका बस चल रहा था, पूरे यूपी को मार देता, मुसलमान का वोट चाहिए जिसको भाई वो तो करेगा ही ऐसा। ममता बनर्जी यही न कर रही थी, और क्या कर रही थी कि हिंदुओं को मार रहे थे, उसमें वो कोर्ट कहाँ गया था? हिंदुओं का इतना बलात्कार हो रहा था, उसमें कोर्ट तो कुछ नहीं कर रहा था। ममता अभी अभी अंदर फेंके जा रहे हैं तो कह रहे हैं लोग हंड्रेड में हो रहा है, जब बलात्कार हो रहा है, मारा जा रहा है, तो कहता है 4 तारीख के बाद मारेंगे, तो कोई नहीं बोल रहा था। वही हाल उसका था। मैं लॉ एंड ऑर्डर के पक्ष में बात कर रहा हूँ, ना कि मैं भी लॉ एंड ऑर्डर का ही बात कर रहा हूँ ना। ममता बनर्जी में लॉ एंड ऑर्डर में कहाँ कोई आवाज उठा रहा था? ममता बनर्जी को छोड़ दीजिए, मैं सीधी वो सीधी भारत की नहीं थी, बंगाल के आदमी नहीं है। नहीं, आप इस विषय में आ जाए कि भाई आपने जो आश्वासन दिया था, कोर्ट के ऑर्डर था कि भाई जब तक ये विवाद कोर्ट के अंदर ये नहीं होगा, रिजॉल्व नहीं होगा, तब तक आप इस तरीके से जो भी एक हरकत है उसको अंजाम नहीं देंगे। तो आपने इस वादे को तोड़ा, और कांग्रेस ने भी उस तरीके से फोर्स रिप्लाई नहीं किया उस सेंट्रल फोर्स को जो इनको रोक सके। तो दोनों के विफलता है। ऐसा है ना, सुन लीजिए, आपने लॉ एंड ऑर्डर को जो है जिस पार्टी के हैं, ये सब अपने हिसाब से बना लेते हैं और अपने हिसाब से देते हैं, कहते हैं कि अब वो नहीं हो सकता है, और मंदिर में नहीं करेंगे, राम मंदिर का कर दिया, और मंदिर में क्यों नहीं करोगे भाई? जब तुमने मंदिर ले लिया है हिंदुओं का, तो क्यों नहीं करोगे? तुम बनाने वाले कौन हो जाते हो? अगर तुम बना सकते हो तो फिर दूसरी सरकार आएगी, वो बनाएगी। भाई आपने संविधान का शपथ लिया है ना कि भाई हम एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, तो आपने संविधान में संविधान का संशोधन लिया है ना, तो संविधान का संशोधन भी हो जाता है, और संविधान का में जो है ऑर्डिनेंस भी पास हो जाएगा। ऑर्डिनेंस भी पास हो जाएगा, वो भी संविधान का ही तथ्य है। चलो गिराओ, देखते हैं, हम ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं, देखते हैं कौन रोकता है। वो तो अलग बात है, मैं शपथ की बात कर रहा हूँ। आपने शपथ ले लिया है, शपथ ले लिया है। शपथ से बाहर थोड़ी ना है, ये शपथ से बाहर नहीं है, ये आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर पर है। जिस तरह से शपथ आपने लिया था संविधान रोकेंगे, उसी तरह से शपथ हम ले रहे हैं भाई, संविधान में हम संशोधन भी करेंगे, संविधान में हम ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं, संविधान में हम प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकते हैं। नहीं, आप जो है दो विषय को अलग अलग तरीके से जोड़ने की कोशिश करें। देखिए, विल पावर की बात है। विल पावर जो था, नरसिम्हा राव चाहे सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, वो चाहती थी ये सब अटका रहे, राजीव गांधी भी चाहते थे अटका रहे। इसी तरह से ये मंदिर कभी बनने न पाए, लगातार जो है अपने वकीलों को नहीं वहां पर लड़ा रहे थे। नरसिम्हा राव जी के नरसिम्हा राव जी की जो दलीलें थी वो कौन है? नहीं, नरसिम्हा राव जी की जो दलीलें थी वो साफ था कि भाई वो सॉफ्ट कॉर्नर थे उस संघ के आंदोलन पे। और दूसरी बात यह है कि वो चाहते थे कि भाई हिंदू कांग्रेस की तरफ हिंदू वोट बैंक वहां पर बने, तो उनकी दाव पेच उल्टा पड़ गया उस तरीके से देखा जाए तो दूसरी बात है। और दूसरी बात यह है कि भाई हम जो बात कर रहे थे कि मुलायम सिंह के वक्त में जो आरोप लगाते हैं, उन्होंने मुलायम सिंह ने जो भी कहा, जो भी किया होगा उस वक्त, उन्होंने वो एक सियासी फैसला था। मुलायम का स्पष्ट था सिस्टम कि हमको मुसलमान का वोट चाहिए, उसके लिए हमको जो करना पड़े करेंगे। और नहीं, इसी के लिए था उसका। देखिए उसका अच्छा, संविधान से आप ठीक है, संविधान से मान लेते हैं, संविधान से रक्षा कर। संविधान में ये नहीं बताया गया है कि किसी आदमी की जान मारी जा रही है, नहीं कि संविधान में ये नहीं बताया जा रहा है
कि अगर कहीं वो हो रहा है, दंगा हो रहा है, तो वहां पर भेज करके आदमी को बचाओ जो मारे जा रहे हैं। नहीं, वहां पहली संविधान की बात रक्षा नहीं हो तो रही थी? क्यों नहीं मुलायम सिंह ने पहली भेज दिया जहाँ मऊ में दंगा हो रहा था? पहली बात क्योंकि तो ये सुन लीजिए मेरी बात। पहली बात तो सुन लीजिए। मेरी बात ये है कि भाई हम जो ये बात कर रहे हैं कि सियासी बात कर रहे हैं ना, कि आप जो दलीलें दे रहे हैं ना हम भी उस सियासी बात ही कर रहे हैं जनाब। सियासी बात ही है मैं कि मऊ में पूरा जो है मुख्तार अंसारी जो है घूम रहा था, हथियार लेकर के मार रहा था सबको, नहीं और वहाँ मैं, की पुलिस मिलिट्री कोई भी नहीं आ रहा था। हाँ उस क्या वक्त उन्होंने वो संविधान में जो है आपने हाँ निरर्थक करने के लिए हाँ दिया था? वो खैर वो आपकी दलीलें सही है। उस चीज की दलीलें आप सही कह रहे हैं। उन्होंने अपराध को प्रोत्साहन दिया था, वो हाँ, सब सही है। हर ये तरह तो के बात की अपराध को बात है। प्रोत्साहन देता था, हर जगह संविधान को तोड़ रहा था वो मुलायम सिंह। या तो खैर हम पूरे पूरे जानते हैं क्या संविधान में ये संशोधन किया हुआ है क्या? या संविधान में ये बताया हुआ है क्या कि आप जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सब लड़कों को नकल कराइए, नकल की छूट दे दीजिए? देखिए उन्होंने जो भी किया, हम राम मंदिर के ऊपर भी वो पिछले फोकस वो करेंगे। पिछले देखिए, उनके कार्यकाल तो खैर वो अलग विषय है, उनकी जो मैं भी एक इसीलिए कह रहा हूँ कि वहां पर जो है संविधान को नजरअंदाज कर दिया जाता है हाँ जहाँ वोट बिल्कुल है, की बात हो बिल्कुल है। रही है। वो वोट वहाँ के पे लिए सब कुछ अपराधी थे। किया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल वो अपराधी थे। यही बात वो मैं उनकी चाह रहा था कि वोट के लिए किया जा रहा था, उसको कोई मतलब मुख्य नहीं बात था। यह है कि मैं ये इस बात पर कह रहा हूँ कि जब राम मंदिर के आंदोलन हो रहा था, रथ यात्रा को बिहार की तरफ क्यों मोड़ लिया गया? ये मुख्य बात यह है कि अगर उस वक्त लालू प्रसाद जो है बहुमत ही जो जुटा नहीं पाए, उनको पप्पू यादव उस तरीके से उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बनाया। मुझे और लगता है कि इसलिए बोर्ड दिया ना कि भाजपा के पास जो है ना, देखिए बहुत ज्यादा सीटें नहीं थी उस वक्त, शायद नहीं नहीं नहीं, चौरासी बयासी इसी तरह सीट थी शायद ना। मैं आप मुझे सुन लीजिए मुझे मेरी बात। पता मैं ये कह पता रहा नहीं हूँ है, कि आइडिया। आप जो भी दलीलें दे रहे हैं, आप भाजपा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं मैं उस कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह नहीं रहा नहीं हूँ नहीं नहीं कि नहीं भाजपा नहीं अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये कर रही थी, मैं नहीं ये नहीं कह नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी दलीलें दे रहे हैं ना, मैं उस यूनिवर्सिटी के पुराने छात्र हूँ। यानी मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बहुत पुराने छात्र, या उस समर्थक वर्ष से ही आता हूँ। या आप जो कह रहे हैं ना, उस सारे बात में पहले से ही जो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। उस तरीके से देखा जाए तो मैं नए दलीलें पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपके नजर में शायद नहीं गई तो होगी। नया क्या है इसमें बताइए, आप नया क्या बता इसमें रहे नया हैं बताइए? नया ये है कि कौन चीज भाई, नया है? सब चीज तो आ चुका है नहीं मामला। नहीं, नई बात यह है कि नरसिम्हा भाई राव यहाँ पे को कहते थे कि भाई आप जो है इसको रक्षा कीजिए, और उस कल्याण सिंह रक्षा नहीं कर पाए, तब गिरा दिए भाजपा की सरकार। यही तो हुआ रक्षा, और नई बात क्या हो गई? नहीं नहीं, भाजपा की 3 सरकार गिरा दी देखिए इसके मुख्य आधार बात पर। यह है, देखिए मुख्य बात यह है कि भाई लालू प्रसाद के का जो उन्होंने समस्तीपुर में अरेस्ट करवाया और वहां पे रथ यात्रा गई, मुख्य असर ये हुआ कि मुसलमान कांग्रेस के पक्ष से हट करके लालू प्रसाद के पक्ष में चले गए। यानी वहां से कांग्रेस के पलायन हो गया, उस तरीके से देखा जाए तो। यह भाजपा की एक तरीके से मास्टर प्लान था कि भाई ओबीसी को स्थापित हाँ, करो तो इसमें और नई बात क्या कांग्रेस है? को। लालू तो ऐसे वोट लिया, ऐसे मुलायम सिंह भी लिया, तो कोई भी जो है हिंदुओं को मार मार करके अपना वोट बैंक बना सकता है मुसलमानों के द्वारा। और दूसरी बात यह है कि ममता ने भाई यही की, सबको यही करता है। देखिए मुसलमान का मुख्य वोट बात यह है चाहिए कि तो सीधी सी बात है, हाँ जो वो तो मुसलमान का विरोधी है उसको मारिए, मुसलमान आपको वोट देगा। तो इसमें कौन सी नई बात है बताइए? नहीं, नई बात वही कह रहा हूँ। वहां पर गौर करने वाली बात यह है कि भाई कांग्रेस को हटाने के लिए उन्होंने उस चीज को, वहां पे रथ यात्रा को वहां पर मोड़ा, और वहां पे लाल कृष्ण आडवाणी अरेस्ट हुए, और मुलायम सिंह पर दबाव ये बना कि भाई मैं सबसे बड़ा सेकुलर नेता और यादव नेता बनने की उन्होंने जो रेस में उन्होंने कार सेवक के ऊपर सख्ती से उन्होंने कार्रवाई की। ये सियासी मामला है, और उनको स्थापित करना था कि भाई यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी को स्थापित करना था, कि वोट यूपी के बैंक अंदर स्थापित या करना था। कहीं भी हो, हम जो जितना ज्यादा हिंदुओं को मार सकता है, कुचल सकता है, उसको मुसलमान उतना वोट देगा। सीधी सी बात ये है, स्पष्ट फार्मूला है मुसलमानों का। चाहे लालू हो, चाहे ये हो, चाहे मायावती हो, चाहे वो क्या कहते हैं ममता हो, चाहे कांग्रेस हो,
हाँ, सीधी सी बात है। और ये यही का नहीं बात है कि दुनिया के हर जगह के मुसलमानों का यही फार्मूला है कि जो इस्लाम के विरुद्ध जो लोग हैं उनको जो कुछ लेगा उसको हम साथ देंगे, सीधी सी बात है। नहीं, यहाँ पे ब्राह्मणों का क्या हुआ? उस चीज, उस असर पर आप सवर्णों के ऊपर क्या हुआ वो तो आप देख ही नहीं रहे। आप एक ही पक्ष को हिंदू मुस्लिम कर रहे। मैं तो समाज के सारे पक्ष को देख रहा हूँ। मैं ये भी देख रहा हूँ कि भाई यादव यहाँ पे जो है अलग हो गए, उसको उनको आसानी से जो है गोलबंद करने की जो है कोशिश नहीं, की जा रही है। ऐसा है ना, और तब सही हो ऐसा है ना गए, कि यादव अलग अलग हो गए आप एक जो है तरीके से। आप जो है हिंदू समाज को डिवाइड कर करके देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मैं किस तरह से भाजपा ने सबको यूनाइट करके अपना वोट बैंक बना लिया। भाजपा आज शासन नहीं, कर रही है ना 15 साल से, और अटल बिहारी ब्राह्मण, वाजपेयी समय में भी किया। मैं ये कर तो रहा हूँ। कैसे किया? इसी से किया। उन्होंने हिंदू समाज को विभाजित जो था उसको जोड़ा। आप ब्राह्मण और ये जोड़ रहे हैं कि अलग अलग करना चाह रहे हैं, लेकिन उसको जोड़ा भाजपा ने, जोड़ करके एक वोट बैंक बनाया। और नहीं, वोट यहाँ बैंक पे आज भी है ब्राह्मणों वो। को क्या, इससे ब्राह्मणों को क्या मिला? ब्राह्मण तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे या बहुत बड़े पद पे हुआ करते थे। तो इस मंडल आंदोलन या कमंडल आंदोलन के बाद कहाँ पर पहुंचे, ये तो आपने कभी ये गौर ही नहीं किया। और ये भी गौर नहीं किया कि भाई वीपी भाई सिंह हमने के। सब गौर किया हुआ है। आप उस विषय पर बोलिए, पूछिए तो हम बता देंगे आपको क्या हुआ। वो ऐसा भाई थोड़ी है, लेकिन जिस एक बार में आदमी एक ही विषय पर बोलेगा ना, कि हजारों विषय पर थोड़ी बोलेगा। नहीं, एक ही बात बोलेगा ना। तो भाजपा का वो जो राम मंदिर आंदोलन था वो भाजपा का आंदोलन था। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? और भाजपा का आंदोलन ये नहीं था कि ब्राह्मण को अलग कर दिया जाए, ठाकुर को अलग कर दिया जाए, बिल्कुल जाट को अलग कर बिल्कुल दिया, ये अलग नहीं किया था। जाए भाई। ये तो घोषित बात है कि भाई आप देख रहे हैं कि भाई उन्होंने उस वक्त से ही शंकराचार्य को अपने आरएसएस के शंकराचार्य को बिठाने की जो साजिश थी वहाँ वहाँ से ही उन्होंने शुरू कर दी थी। तो ये समाज के अलग अलग बिंदु तो है। आप यादव को देख रहे हैं ना, आज के वक्त में जब यादव समाज को आप जब भी चुनाव के वक्त गोल बंद करके उनको अलग तरीके से जो है उनका जब शासन आएगा तो उनका ही सारे भर्ती होगा या पुलिस थाने में उनकी अरे भाई, जो तो सुनवाई। मुलायम सिंह कहाँ कैसे वोट लाएंगे? उनका तो फार्मूला था कि यादवों को मिलाओ, तो यादवों को मिलाएंगे तो यादव के बिरादरी के नाम से ना बोलेंगे और उसके लिए करेंगे। यादवों के अधिक से हाँ, अधिक करेंगे तब तो यादव वोट देगा उसको। या मैं वही कह रहा हूँ। यादव को कुछ करेगा ही नहीं तो यादव क्यों देगा वोट उसको? तो खैर हम इस विषय पर दूसरे वर्तमान सियासी के विषय में आएंगे, क्योंकि भाई आखिरकार हिंदू के पक्ष में जो जो भी एक अभी आ रहा है कि भाई चंदा चोरी हुआ है और उस चीज पर हिंदू समाज भी आहत हुआ है और काफी जो है दबे अंदाज जबान में ही अपने विरोध दर्ज करा है। अगर देखा जाए तो मुख्य बात यह है नहीं कि नहीं, भाई विरोध हम। विरोध करा रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। अब भाई 4-5 आदमी मान लो किए हैं तो उनके लिए कानून होगा ना कि अब 4-5 आदमी के लिए क्या आंदोलन है, जाके उनको फांसी नहीं, देंगे क्या? मुख्य मुख्य बात यह है कि जैसे भाई केजरीवाल बोलता है, केजरीवाल क्या बोल रहा है? और अब फांसी दे दो। अरे फांसी कैसे दे दोगे भाई? चोरी का जो धारा है वही ना लगेगा। देखिए केजरीवाल देखिए कह रहा है कि फांसी दे दो मुख्य सड़क पर, ये कोई बात है? देखिए मुख्य बात यह है कि भाई यहाँ पे आस्था के अलावा राम की मर्यादा के ऊपर भी काफी हद तक सवाल हुआ है। कि सवाल ये हुआ कि भाई पहली बात तो है कि अगर भगवान राम इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने जो है अपने जो भी एक चढ़ावा था या उस तरीके से भक्तों ने दिया था, उनके रक्षा क्यों क्यों नहीं कर पाए? तो ये राम की आस्था के ऊपर भी सवाल आता है कि इन्होंने ये एक कोई सवाल ऐसा नहीं है। परिस्थिति सुनिए पैदा कर सुनिए दिया सुनिए कि सुनिए भाई सुनिए भक्तों सुनिए। की रक्षा कैसे करेंगे? भक्तों की जो भी नहीं, आस्था है वहां आप ये पर सुनिए 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 सुनिए। बिल्कुल ये सवाल आएगा। और अरे दूसरी सुन बात लीजिए, यह है आप कि सुन भाई लीजिए। नहीं, आप जब बोल लिए हैं तो अब आप चुप हो जाइए, आप जवाब सुनिए। नहीं, ऐसा अभी थोड़ी कि मैंने आप बोलते पॉइंट रहेंगे। नहीं, मैंने पॉइंट कंप्लीट ही नहीं किया। दूसरी नहीं, बात पॉइंट यह है हो कि गया आपका, भाई एक पॉइंट हो गया ना, आप उसी पर जवाब सुनिए। 1000 पॉइंट लेके क्या करेंगे आप? एक एक पॉइंट पर क्लियर करते जाइए। जब ठीक है जब राम जी का यहाँ से चोरी हो गया और राम जी। जी उसको नहीं बचा पाए, तो अपने भक्तों हम्म। को कैसे बचाएंगे? इसी हाँ, इसी इसी पॉइंट को आप ईसा मसीह के ऊपर लागू कीजिए। क्रिश्चियन के जो चर्च होते हैं उसमें तो वो कैसे बचाएंगे?
और इसी पर ये तो मुसलमानों पर भी लागू ये कीजिए। तो वही बात हो गई। मैं राम की बात कर रहा हूँ, आप पड़ोसी श्याम अरे की बात क्यों कर रहे नहीं हैं, बात तो ये करेंगे क्या भाई, हो गया? क्यों नहीं बात करेंगे, ये क्या हो गया? क्यों नहीं बात होगा। ये तो देखिए राम की सुनिए, बात होगी ना। आप ये चाहते हैं कि खाली हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो और नहीं नहीं, उन लोगों को सुरक्षित कर दिया जाए। क्या उनकी क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग होती है? आप पूरी बात ना पहले सुन सुन के लीजिए, बीच बीच पहले में आप कैसे नहीं नहीं, नहीं, मेरी बात पूरी नहीं देखिए हुई। आपने जो आपत्ति उठाई है, सुन लीजिए, जी, आपने जो आपत्ति उठाई है, आपने जो नहीं हिंदुओं के आस्था पूरी पर बात जो नहीं हुई आक्रमण है। किया है, तो आपको भी सुनना जी, पड़ेगा। आप ये नहीं बताइए मैंने कि पूरी बात नहीं कही है, अभी भी मेरी पूरी बात नहीं हुई है, आपने अभी बीच में ही टोक आप दिया। देखिए पूरी बात नहीं होगी। आपने जितनी बात की है उतना आपका पहले हिसाब होगा, नहीं उसके बाद आप नहीं ये क्या लिखा होता है कि कोई हम जो है 1 घंटा तक बोलेंगे, उसके बाद आप बोलिए, कोई बात नहीं होती है? नहीं, पूरा मीनिंग ही गलत निकल जाएगा कि नहीं, भाई मीनिंग मैं गलत ये नहीं कह रहा निकलेगा। हूँ। जिन्होंने आपत्ति की है पहले वे बताएं कि जी, उनकी क्या आस्था है, और फिर वो ये बताएं कि उनकी जो आस्था है और उनका जो धर्म है उसमें जो होता हम्म है उसके लिए क्या है, हम्म, ये भी बताएंगे इस बात को। नहीं ये तो देखिए क्वेश्चन जो है ना, फिर से। आस्था का क्वेश्चन है, तो सबकी आस्था के ऊपर वो क्वेश्चन होगा। हाँ, समझ गए? ऐसा नहीं होगा कि हिंदुओं की आस्था पर क्वेश्चन हो रहा है, क्रिश्चियन के ऊपर आस्था पर होगा नहीं, बौद्धों ये के तो ऊपर आस्था मैं पर वही कर होगा रहा हूँ। नहीं, मुसलमानों के ऊपर आप होगा नहीं, ऐसा नहीं जान होगा। भटकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जान भटकाने की कोशिश ध्यान है भटकाने की आपकी। कोशिश आप कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि नहीं बस नहीं खाली हिंदुओं की आस्था पर हो जाए नहीं नहीं प्रश्न, नहीं नहीं और नहीं, बाकी सबको बचा रहे हैं आप। नहीं, मैं क्या क्या बचा। आप कह रहे कि भाई मैं राम की बात करूं और क्यों मुसलमान की भी बात करूं, मैं नहीं, हर दूसरे घर बात होगी की ना, चिंता क्यों करूं? इसमें हर बात हो, मैं क्यों नहीं चिंता होगी भाई? मैं उनकी चिंता क्यों करूं? किसकी बात? मैं तो अपने घर की चिंता नहीं, करूंगा जिसने ना। प्रश्न उठाया वो हिंदू नहीं है। जिसने ये प्रश्न उठाया, जो आपने कहा ना कि ये प्रश्न उठाया है, तो जिसने ये प्रश्न उठाया है उसकी आस्था की बात हम कर रहे हैं। सीधी सी बात तो है, ठीक है, किसने प्रश्न उठाया है? ये दूसरी प्रश्न बात क्या यह है आपने कि उठाया? भाई पहले पहले आप अपनी बात बताइए, क्या ये नहीं, प्रश्न आपने उठाया है? मैंने नहीं उठाया, ये किसने उठाया? ये ये उठाया कौन उठाया? स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया। स्वामी प्रसाद मौर्य उठाया ना? तो ये हम्म बताइए कि जितना बुद्धिस्ट की चोरी होती है, तो वो कहाँ हम्म, गए बुद्धिस्ट? तो उनको कहाँ जवाब गया देना है बुद्धिस्ट? कि कहाँ बुद्ध बचा देता है? जिसने लेकिन बुद्धिस्ट को आपने मारा जाता है, इसको कहाँ बचाता है? कहाँ गया तो बौद्ध? फिर कहाँ गया नहीं नहीं, बुद्ध? पहली बात तो यह है कि दूसरी बात यह है कि आपने बोलने ही नहीं, नहीं दिया। देखिए देखिए देखिए, हम सब लोग जानते हैं, हर चीज जान रहे हैं। हम्म, जो जिस तरीके से समझता है उसको वैसे भी समझाया जाता है। मौर्य को नहीं कैसे मौर्य को आपने कैसे किया प्रश्न का गया? मौर्य मूल आए, प्रश्न का डिबेट जवाब करे। नहीं, आपने मूल प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। पहली बात तो ये हम आपने जवाब देंगे ना, पहले ये भी जवाब हो जाएगा। अब आपका क्लियर हो गया ना कि वो नहीं बचाएगा, अब इसके बाद आते हैं बात पर। इस बात को हाँ, तो क्लियर कर दूसरी दिए, बात यह है कि अब भाई उस पर आते हैं बात। हम सुनिए, दूसरी बात पे आते हैं कि भाई यहाँ पे 16 बार या 17 बार जो है मोहम्मद गजनी ने उन्होंने उसकी बात छोड़िए, अभी आक्रमण करके 16 अभी मत कीजिए कोई बात। अभी बात सिर्फ राम पर हो सोमनाथ रही है। मंदिर को लूटा था, अभी लेकिन राम यहाँ पर हो पे रही है बात, अभी राम पर होने दीजिए बात, फिर उसके बाद उसके पर होगी बात। अभी राम पर नहीं होने नहीं दीजिए। नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं ये कह नहीं, रहा हूँ अभी राम पर होने दीजिए, ऐसा उस बात को मत करिए। राम के ऊपर ही तुलना कर रहा हूँ, ये तुलनात्मक बात है। अभी पहली बात अभी तो बात पूरी मत बात कीजिए सुन ना, लीजिए। अभी आप बात, आपका प्रश्न वो खत्म नहीं हुआ है ना। आपका सिर्फ उसका एक सेक्शन खत्म हुआ है। हाँ, दूसरी सेक्शन क्वेश्चन उठाने वाला कौन धर्म का था, उसकी आस्था क्या थी। अब उसके बौद्ध पर हो गया, वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, नहीं, वहाँ पर क्लियर नहीं हुआ, आपने जब उस क्लियर हो चीज गया, को दूसरी तरीके से मोड़ दिया, उसको दूसरी नहीं दिशा में सुनिए मोड़ दिया। सुनिए वो क्लियर हो गया, आपको नहीं पता है कि क्लियर हो गया। ठीक है, हम दूसरी बात को नहीं, कह रहे हैं दूसरे कि नहीं, भाई अभी अभी मुसलमानों ने अभी आक्रमण बाकी है, किया। सुन लीजिए, अभी बाकी है, अभी बात खत्म हाँ नहीं हुई है। सुन हाँ, लीजिए, ठीक है। पहले सुन लीजिए, आप धैर्य रखिए, आपको भी मौका दिया जाएगा, बोलते रहिएगा ना। पहले मुझे भी क्लियर कर लेने दीजिए। आप मुझे क्लियर क्यों नहीं करना देना चाहते हैं? कोई बात क्योंकि पूरी बात हुई नहीं है, नहीं, कोई इसलिए। बात नहीं। आपने क्वेश्चन कर दिया कि राम जो है वो क्या कर लिए, तो उस पर जवाब दे लीजिए, उसके बाद फिर आप ठीक है पूछिएगा। ठीक है, हाँ, आप दीजिए। आगे आगे क्या अपने देना चाह रहे हैं? हाँ, तो ये देना चाह रहा हूँ कि भगवान राम जो हैं, जी उनके लिए जैसे हम हैं, जी जो आस्थावान हैं, जी जो आस्थावान नहीं हैं उनके जी लिए वो, जो साधु है उसके लिए भी, जो चोर है जी उसके लिए भी, भगवान जी हम सबके लिए है।
हाँ पहली हाँ बात तो ये समझ लीजिए, समझ जी, गए। उनको सोना चांदी गहना से कोई मतलब नहीं है। सोना चांदी गहना नहीं भी रहेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये माया के उनको कमी है, वो ब्रह्मांड के है ना, हाँ हाँ ठीक है, समझ रहे हैं। तो उनके लिए हाँ ये सब नहीं, ये सब हमारे और आपके लिए है। जो हम लोग यहाँ पर ट्रस्ट चला रहे हैं, हम लोग मंदिर बना रहे हैं। मंदिर नहीं भी रहेगा तो फिर हमको क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझ गए। आगे तो आगे कहिए। नहीं तो इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो आप कर देना कि राम ने क्या किया। राम के लिए तो वो चोर जो है ना, जो 8 आदमी जो गिरफ्तार हुए हैं, वो भी उतने ही प्रिय हैं जितने हम प्रिय हैं। और जो पकड़ा है ना, देखिए, सुनिए 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 बात, जो पकड़ा है उसको, जो पुलिस वाला पकड़ा है वो भी उतना ही प्रिय है। जो चोर है वो भी उतना प्रिय है। चोर को परिवार को भी भगवान राम को भी पालना है और पुलिस वाले को भी पालना है, समझ गए। देखिए, तो देखिए राम पहली बात की तो ये तरफ है, से कोई भी भेद नहीं है, समझ लीजिए। भेद हमारे और देखिए आपकी तरफ से है, यहाँ पे समझ लीजिए। विषय यहाँ पे ये होता है कि आप जो कह रहे हैं हम्म। वहां तक जो दलीलें है थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, क्यों? अलग क्योंकि क्यों भाई दलील हो जाएगा भाई, दलील दलील है। क्योंकि पूरी बात सुन लीजिए, मैं प्रश्न ये कह रहा हूँ आध्यात्मिक था कि ना कि भगवान राम ने नहीं नहीं, कुछ नहीं पकड़ा, नहीं बचाया। देखिए 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 हमको एक क्यों बात एक, बचाएगा, हमको देखिए क्यों। अरे भगवान राम ही बचा रहे हैं और तुमको कोई नहीं बचा रहा है। मैं भगवान मैं ये राम कह ही रहा हूँ, सबको बचा रहे हैं दुनिया में। मैं ये तुम कह न रहा हूँ, मानो, उसका राम का नाम भगवान बदल के तुम दूसरा का नाम नहीं रख नहीं, दो वहां पर, लेकिन है तो राम तत्व ही। मैं ये कह रहा हूँ आपने जो दलीलें दी वहां तक हम ये कह सकते कि भगवान जो है अपने निंदक को भी शायद रक्षा कर सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम पे धोखा दे रहे हैं, उनको क्या करेंगे? भगवान के नाम पर भी धोखा दे रहे हैं, उसका भी ज्ञान खोलेंगे, उसको भी अनुभव देंगे, क्या उसको भी क्या सजा ये देंगे। सब कुछ तो क्या राम, भगवान राम ही करेंगे, कर रहे हैं सब जो चल रहा है ना अभी यहाँ पर। जो क्वेश्चन उठा रहा है मौर्य, जी वो भगवान हाँ, राम ही उठा रहे हैं। और वहाँ जो क्वेश्चन उठा रहा है, जो चोरी जो लोग किए हैं, तो वो भी भगवान जी राम ही उठवा रहे हैं। ऐसी बात नहीं क्या है कि कोई दूसरा समस्त उठा रहा है। हिंदू, भगवान राम उन्होंने के कहा, सिवाय और कोई तत्व नहीं है। देखिए उन्होंने काकभूषुंडी का भी जो है चोरी कर दी, वो मूर्ति जो थी इनका, काकभूषुंडी जी की मूर्ति भी चोरी कर दी, अरे या भाई गदा भी काक चोरी भुसंडी की कर दी। मूर्ति चोरी नहीं हुई है, वहां दिखाया गया है ना, वहीं पर है। आपको इन्फॉर्मेशन गलत है। नहीं काक भुसंडी की वहाँ मूर्ति पे नहीं चोरी हुई है, मूर्ति वहीं पर है, उन लोगों ने प्रस्तुत किया है। जी, मुख्य बात यह है कि भाई ट्रस्ट वाले। इन्होंने जो हिंदू हिंदुओं ने जितना उन्होंने तो आपका दिया था। राम के विषय में जो प्रश्न था ये मेरा क्लियर हो गया। अब आपको किससे पूछना था, किस विषय में, वो कही। मैं ये कह रहा हूँ दूसरी भाग ये हो रहा है कि भाई जब हिंदू जब सोमनाथ